नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इस वीडियो का टाइटल है व्हाट डू यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है वो भारत पाकिस्तान के इतिहास पर क्या कह रही है। भाई अज़रा मैडम, बात यह है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है हमारी सेपरेशन को, इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन को। क्या लगता है हिस्ट्री के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानती हैं आप? यार मैं एक चीज कहूंगा, सेपरेशन ये शब्द गलत है। सेपरेशन होती है वहां पर जहां पर दो अलग अलग एंटाइटी हो जो एक हो, मतलब दोनों की अपनी पहचान है लेकिन वो उस समय एक थे। जैसे दो भाई हैं, वो एक परिवार का हिस्सा है, दो भाई हैं तो बंटवारा हो गया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं। भारत हजारों साल से यहां पे, हिंदुस्तान हजारों साल से यहां पे, पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये कहना कि बंटवारा हुआ, ये कहना कि अलग मुल्क बना, अलग मुल्क, एक नया मुल्क पैदा हुआ इस धरती पर, ये कहना ज्यादा सही होगा कि जब हम पैदा हुए, जब हमारा मुल्क बना। ये कहना अलग हुआ नहीं, बना। मैं तो ये जानती हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है ये लड़ाइयाँ ही देखी हैं। और अवाम जो है हमारे वो मिलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो हमारे ये हुक्मरान है, मसलन मोदी है, उनका हमारे हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम सब लोग मिलकर बैठें, और ना ही हमारी फौजें चाहती हैं। मैडम, क्या लगता है कि ये जो दुश्मनी हमारी बिला वजह की दुश्मनी है ना, कोई रीज़न है क्यों हम लोगों ने इतने लंबे अरसे तक? बिला वजह की दुश्मनी? आप ये कैसे कह सकती हैं मोहतरमा? आप ये कैसा नैरेटिव सेट कर रही हैं कि कोई वजह नहीं है दुश्मनी की? वजह है, बहुत बड़ी वजह है दुश्मनी की। बड़ी वजह है आपका हमारे ऊपर हमला करना, 4 बार अटैक करना, यह है वजह। हमने तो आपको, आप लोगों के लिए मुल्क में से आधा आधा क्या, मतलब जो हिस्सा आपका बनता था वो हिस्सा हमने आपको दे दिया। लेकिन आपके मन में आ गया लालच, आपके मन में आ गया कि हड़प लेते हैं। आप कश्मीर को हड़पना चाहते थे। आपने क्यों हमला किया? चलिए एक बार आपने हमला किया, मान लिया कि चलिए उस वक्त नया नया जोश था आपका, नहीं कश्मीर हमारा। उसके बाद आपने 3 बार हमले किए बॉस, और आप कहती हैं कि बिना वजह। बहुत बड़ी वजह है। और आप लोगों ने जो हम लोगों के साथ किया है ना, 4 बार हमला करके, वो भारत के लोग कभी भूलेंगे नहीं। ये याद रखिएगा, भारत के लोग इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। और हम सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से इस समय अच्छी अच्छी बातें क्यों हो रही हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई दोस्ती करते हैं क्योंकि आपकी इकोनॉमी की हालत है खराब। और इस समय पूरी दुनिया जो है वो भारत की इकोनॉमी से जुड़ना चाहती है। और आपने अपने पैरों पे मारी है कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, गलत बोल गया। आपने कुल्हाड़ी पे अपने पैर मारे हैं। नहीं, आपने कुल्हाड़ी पे अपना सर दे मारा है। बिजनेस आपने बंद किया है ना, हमने तो नहीं किया। तो जब आपके दिल में खोट है तो करो भाई, ठीक है, करो। लड़ आप सकते नहीं है, 4 बार लड़के आपने देख लिया है, लड़ आप सकते नहीं है। प्रॉक्सी वार आपने छेड़ रखा है तो उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट वाला काम है। अब ये वो भारत नहीं है कि सॉफ्ट होके सहेगा, सॉफ्ट होके नहीं सहेगा। बालाकोट में प्लेन हमारे घुस गए ना, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके घुसे। और बकौल आपके, चलिए मान लिया वहां पे कुछ नहीं हुआ, टारगेट मिस कर गए, बम खाली जगह पे गिरा के आ गए, कुछ नहीं हुआ। मैं मान लेता हूं एक बार को कि कुछ नहीं हुआ। तब भी देखिए होता क्या है ना कि आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है, भयंकर दुश्मनी चल रही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके घर में घुस के आपके दिखा दिया मैंने कि ले तेरे घर में घुस के आऊंगा, और घुस के वापस चला गया। आप समझ रहे इस बात को? मान लिया कि वहां कुछ नहीं हुआ, मान लेते हैं आपकी बात को, जो आप लोग बकौल, आप लोग जो दलील पेश करते हैं। लेकिन हम घुसे और ये संदेश था कि ये पहली बार नहीं घुसे हैं, जब चाहेंगे तो घुसेंगे। और हमारा ना पाकिस्तान के सिविलियन से कोई मतलब है, ना हमारा पाकिस्तान की आर्मी से कोई मतलब है। अगर हमने ना पाकिस्तान के किसी आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ना हमने सिविलियन इलाके पे हमला किया। हमने हमला किया उस मदरसे पर जहां पर जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पर भारत के खिलाफ गतिविधियां की जाती हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया भर के लोग कहते हैं कि उस मदरसे में ऐसा हो रहा था। मैं अब क्या कहूं?
तो ये बात है। तो ये भारत कभी भूल नहीं सकता, मुंबई अटैक भूल नहीं सकता, पुलवामा भूल नहीं सकता, करगिल भूल नहीं सकता, 65 की जंग भूल नहीं सकता, 71 की जंग भूल नहीं सकता, 48 की जंग भूल नहीं सकता, नहीं भूल सकता, कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। और हम बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप अपने में खुश रहिए और हमें हमारे में खुश रहने दीजिए, हम तो यही चाहते हैं बॉस। क्या जरूरत है यार, जब दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो कौन किसके घर जाता है यार, कौन किससे संबंध रखता है? जरूरत क्या है, जब लड़ ही लिए और एक बार नहीं 4 बार, तो क्यों संबंध रखने हैं? आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। किस दुश्मनी को जो है वो चलाए रखा है और मजीद आगे भी जो है कोई दोस्ती का इम्कान नजर नहीं आता। ऐसा है ना, एक तो ये बात है ना कि जो हमारे पुराने लोग अभी जिंदा हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान के लिए, तो वो तो नहीं चाहते होंगे मिलना, क्योंकि उनके तो साथ जो कुछ हुआ है वो ही जानते हैं। और हम जो अब की जनरेशन है ना, वो चाहती है कि हम मिल के बैठे, मिल जाएं, अब ये झगड़े वगैरह ख़त्म कर दें, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ, और दोनों मुल्क अपनी अपनी तरक्कियों की तरफ देखें और अपने मुल्कों को आगे लेके चलें। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि ये दोस्ती जो हम जो नई जनरेशन चाहती है, किस तरह से बनाई जा सकती है, किस तरह से अच्छे रिलेशंस कायम किए जा सकते हैं? यही कि हम अपनी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको करें, सही करें, और एक दूसरे के साथ वफूद भेजें, वो इधर भेजें, हम उधर बातचीत करें, टेबल टॉक करें, तो फिर ये हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया की आवाम को? मैं तो यही कहूँगी कि सारे मिल के बैठो और अच्छे की तरफ चलो और अच्छा सोचो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अजहरा मैडम, हमारे साथ उनका यही कहना था, मिलकर बैठेंगे, टेबल टॉक होगी तो डेफिनेटली जितने भी ग्रजेस हैं उस तरफ से इस तरफ से वो सॉल्व होंगे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? मुज़ैना सैयद। मुज़ैना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, मोर देन 70 इयर्स ऑफ पार्टीशन। अब क्या लगता है, क्या हिस्ट्री है आप जानती हैं, और क्यों हमने 70 साल का अरसा जो है दुश्मनी में गुजारा? आई गेस कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती अभी भी बहुत है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी भूल जो है वो इंडिया वाले बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम इंडिया को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सोशल मीडिया में थिंग्स होती हैं, वो इंडिया से कुछ लोग आते हैं, हम उनका इतना वेलकम करते हैं। लाइक अब आपने देखा है कि वो क्या नाम है, गोरख नानक जो है, हमने उनके लिए खोला, हम सिख, हमारा इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक चीज़ है, वो है पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट, वो सेटल हो जाए तो मे बी इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ती करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान और इंडिया में जो नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे अजमेर शरीफ पर पाकिस्तान से लोग आते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ तो जैसे हजरत निजामुद्दीन पर लोग आते ही नहीं हैं, और हम तो जैसे पाकिस्तान के लोग जब आते हैं यहाँ पे तो हम तो उन्हें भगा देते हैं, हम तो उनका स्वागत ही नहीं करते, है ना, हम उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, है ना। अगर ऐसा है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जब भारत में पाकिस्तानी आए हैं, और मैं याद दिलाता चलूं, आप लोग के यहाँ जब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से कोई परेशान हो जाता है ना, तो हमारे यहाँ करीब करीब मुफ्त में भी इलाज किया है। डील होती है 10 लाख में इलाज हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2-2 महीने लोग गुजारते हैं ना, उनके पैसे नहीं लिए जाते, तो 10 लाख रुपए ही लिए जाते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल डील हुई थी। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि वहां पर कैसे ट्रीट किया जाता है भारत में यहाँ पाकिस्तान के लोगों को। तो ये मत कहिए कि वहां के लोग, भारत के लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बताना होता ना तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। और क्या कहूं मैं आपको, दवाइयां अभी तक हम भेज रहे हैं आपके यहाँ, बिजनेस बंद है लेकिन इंसानियत को देखते हुए दवाइयां हम अभी तक भेज रहे हैं आपके यहाँ, ये मत कहिए। तो अभी रेवलरी चल रही है, किसी तरीके से कोल्ड वॉर हम इसको कह सकते हैं, क्यों हम लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, क्यों हम लोग दोस्ती नहीं कर लेते, क्यों हालात को बेहतर नहीं बनाते? एक्चुअली ये इसका भी मैं फॉल्ट देना चाहती हूँ मीडिया को, क्योंकि मीडिया जो है वो इतनी चीज़ों को इंकरेज करता है जितना बड़ा वो इशू नहीं होता। लाइक अभी कश्मीर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको कहते हैं कि ये इतना बड़ा इशू है। तो मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को अकल आनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मे बी इंडिया पाकिस्तान वी आर द गुड फ्रेंड्स एंड आई होप इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, इंडियंस को हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें इंडिया के लोगों को, वहाँ के हम कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप पाकिस्तान आएँ और आके देखेंगे पाकिस्तान के दिल में आप लोगों के लिए कोई नफरत नहीं है। और जब आप लोग इधर आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी ऑडियंस हैं आपको कितना प्यार करते हैं। सर, आपका नाम?
नुमान। मेहमान साहब क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल सही सर, ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सेपरेशन को। आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री क्या है हमारे रिलेशंस की, क्यों दुश्मनी कायम? हिस्ट्री तो बड़ी बुरी रही है, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े जब से हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सुलह होनी चाहिए, दोनों तरफ प्यार मोहब्बत होना चाहिए, उधर भी इधर भी। अब लड़ाइयाँ अवाम मिलना चाहती है, उधर की अवाम भी मिलना चाहती है, हमारे यहाँ पे भी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जी अब जो है ना, हम ये झगड़ों को ख़त्म करें। जो हमारे को तस्फिया तलब जो मसाइल हैं इधर के उधर के, वो आपस में बैठ के घूमते ख़त्म करें। अवाम एक दूसरे को मिलें। वही जो पैसा हम अपना जंगों पे या असला पे इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसा हमारा जो है लोगों के ऊपर लगे, लोगों की फलाह बहबूद पे लगे। वही पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, वहाँ भी बेहतरी हो, यहाँ भी बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो दुश्मनी हम लेकर चल रहे हैं, आखिर इसकी बेस क्या है? क्योंकि अवाम नहीं चाहती दुश्मनी, ना इस तरफ ना उस तरफ, तो क्यों हम लोगों ने इस चीज़ को कैरी किया? नफ़रतें पैदा की हुई हैं कुछ। जो हम लोगों ने जो देखा है जी, वो जो कश्मीर का इशू है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन अब ख़त्म हो जाना चाहिए इन चीज़ों को। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा ना मसले जो है ना वो हुकूमतों के हैं, अपने पैदा किए हुए, इधर से भी उधर से भी। उन्होंने जब वोट लेने होते हैं, वो जनाब इधर का वो पाकिस्तान कार्ड यूज़ होता है। हम लोगों का जब होता है यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हम लोग उधर का वो करते हैं जी, वो मोदी ऐसा है फलां ऐसा। ख़त्म कर देना चाहिए ये जो ज़्यादा पॉलिटिकल झगड़े ही हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। और अवाम जो है दोनों तरफ की जो है ना वो मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। जैसे यूरोप में ऐसे ही है ना, वो एक दूसरे का मुल्क में जाते हैं आते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, वो एक दूसरे के फलाह बहबूद पे वही पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए, इस हिते को बदलना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए है। ऑब्वियसली जो यहाँ और वहाँ तनकीद जो चल रही है एक दूसरे के लिए, और एक जो नेगेटिव कमेंट्स चलते हैं इधर उधर, मीडिया जो रोल प्ले करता है, उसको डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए। हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, और जिस तरह से अगर हम मिलना मिलाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली दोनों तरफ जो है तरक्की की जो ज़्यादा इम्कानात नज़र आएंगे। आगे बढ़ते और लोगों से बात करें। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुनेद जब्बार। जुनेद साहब क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से लेके अब तक की रिलेशंस की, इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हिस्ट्री क्या है हमारे रिलेशन? हिस्ट्री बस यही है जो सबके सामने है कि शुरू से ही ख़राब चले आ रहे हैं, और ना यहाँ के लोग चाहते हैं कि सही हो, ना वहाँ के लोग चाहते हैं, तो बस एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं, और क्या। बिल्कुल सही सर। क्यों है, आपको क्या लगता है रीज़न क्या है इसके पीछे? 70 साल से एक रिवलरी को हम लोगों ने कैरी किया हुआ है और हम लोग उसको कैरी ऑन किए हुए हैं, क्यों? देखें, जहाँ तक बात है आम आदमी की, उसने बिल्कुल कैरी नहीं किया हुआ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप क्या इंडिया को ज़्यादा तौर पे नापसंद करती हैं, आप इंडियन मूवीज़ देखती हैं, इंडियन सॉन्ग सुनती हैं, तो सब कुछ है कि आम आवाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ कुछ एक तबका है जो इस चीज़ को कैरी किया हुआ है। अब उसके बारे में ना हम जानते हैं ना वो जानते हैं, मतलब ये एक लिमिटेड जो है ना अमाउंट ऑफ पर्सनस है, बाकी इसके अलावा जो है आम आवाम पे तो कोई असर नहीं है इसका। सर आपको क्या लगता है कि ये जो रिवलरी है उसको किस तरह से जो है हम ख़त्म कर सकते हैं? इस अपने एंड से भी उनके एंड से भी क्या आप सोल्यूशन जो है उसको रिकमेंड करें? सोल्यूशन यही है कि अपने बारे में सोचना बंद करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। अगर हमें अपने मुल्क का ख्याल है तो आपको भी पता है कि जब हमारे किसी हमसाये के साथ ताल्लुक़ अच्छे होते हैं, जो भी मुश्किल परेशानियाँ होती हैं बंदे की दूर हो जाती हैं। और ऑब्वियसली हमारा 60 से 70% जो बजट है वो इसी वजह से जा रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। और अगर हम उसी बजट को अपने जो है किसी और काम के अंदर लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो यही है कि अपने बारे में मत सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, और ये सोचें कि हमने किस तरह अपने मुल्क को जो है आगे लेके जाना है। सही सर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इंडियन अवाम को? कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? कोई बस यार अब सुना नहीं जा रहा यार बहुत हो गया, अब बहुत मीठी मीठी बातें कर ली। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आवाम, मैं आपको ऐसे हजारों कमेंट्स दिखा सकता हूं, हजारों पाकिस्तानियों के जो मेरे लिए आते हैं, और उनसे समझ में आता है कि वहां की आवाम क्या चाहती है और क्या करती है, और वो किस नजरिए से हमें देखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ के लोग भी सारे अच्छे ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के इतने सारे चैनल चल रहे हैं। वहां पे मैं तो चुनौती देता हूं
कि आप लोग अपने अपने जो भी चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले, आप लोग एनालिटिक्स में दिखा दो कि कहां के बंदे आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। मैं तो दिखा चुका हूं कि पाकिस्तान के लोग कितने % देखते हैं, 1% भी नहीं देखते मुझे, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं वीडियो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूं, अपने देश के लोगों को जानकारी देने के लिए, अपने देश के लोगों को बताने के लिए कि भाई सामने वाले देश से ऐसी चीजें की जा रही हैं और उसका काउंटर ये है। तो ये मत कहिए कि ये जो मीठी मीठी बातें आके आप लोग कह देते हो ना, आवाम तो चाहती है, आवाम तो चाहती है, आवाम कुछ नहीं चाहती वहां पे। आप बताओ आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? क्या हमने कभी, इंडिया ने कभी आपके ऊपर जाकर अटैक किया? नहीं किया ना, 4 बार आपने किया। और ये मैं नहीं कह रहा यार, आपके यहां दर्जनों किताबें हैं जो आपके आर्मी ऑफिसर्स ने लिखी हैं, उसमें ये बात है। दर्जनों मतलब इंटरव्यू हैं जिसमें ये कहा गया कि 4 बार लड़ाई आपने शुरू की, आपने हमला किया। 4 लड़ाइयों पे मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पे वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। उनके इंटरव्यू मैंने लगाए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, और बड़े बड़े एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, वो सब उन्होंने वहां पे बोला है। बड़े बड़े नेता हैं वहां पे, बड़े बड़े पत्रकार हैं वहां पे, उन सबके इंटरव्यू लगाए हैं मैंने। तो ऐसा नहीं होता ना यार, मतलब ऐसे तो हमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि आप लोग बार बार हमले करते हो। हमने कभी हमला नहीं किया आप पे, लेकिन आपका रवैया तो ऐसा है कि, और एक मोहतरमा कह रही थी कि हम तो पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। अच्छा भाई, पहले जाके घर तोड़ाओ, घर पर बम गिरा दो, और फिर कहो कि हाँ आइए आइए, बहुत बढ़िया सर, आइए आइए, आपका बहुत स्वागत। ऐसे नहीं चलता। और पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं ये बात कह दूंगा। बेसिकली आपकी फौज ना भारत के ट्रैप में फंस गई है। आप लोग खैर मेरी बातों को आप लोग को सीरियस नहीं ले रहे होंगे, मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं कि ये होता कैसे, ये साइकोलॉजी जो है क्या है। 2 घर हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। तो जो गरीब वाला बंदा है उसमें वो अकड़ है कि मैं किसी भी सूरत में उससे कम तो नहीं हूं भाई साहब। वो अगर एक बाइक लाएगा तो मैं भी बाइक लाऊंगा, भले ही कर्जा लेके आना पड़े। वो कार लेकर आएगा तो मैं भी कार लेकर आऊंगा, भले इसके लिए फिर से कर्जा लेना पड़े। तो भारत ने आपको इसी ट्रैप में सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे फंसा दिया है। हमारे पास तो पैसे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हम तो खुद से खरीद लेते हैं, हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें खुद बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम नई चीज ले आते हैं, अब बदले में आपको उसको, हमें पता है कि जब हम लेकर आएंगे तो आप दिखाने के लिए उसको कहोगे नहीं हमें काउंटर करना है, काउंटर करना है, काउंटर करना है, तो कुछ ना कुछ लोगे। अब आप ये एक इंडियन के नाते मत सोचिएगा कि मैं ये बातें कह रहा हूं, आप ये सोचिएगा कि भारत ने कैसे आपको इस ट्रैप में फंसाया है कि आपका ज्यादा से ज्यादा बजट डिफेंस पे चला जाता है, क्योंकि इसी ट्रैप का नतीजा है। लड़ाइयां अब आमने सामने वाली नहीं होती है ना बॉस, लड़ाइयां अब यहां पे लड़ी जाती हैं, यहां पे। और ये जो है ना वो भारत में बहुत ज्यादा है। आप मिलाइए इसको, मैं तो आप कह रहा हूं कि आप इस चीज को मिलाइए। हमने डॉक्ट्रिन बदल दी है पिछले कई दशकों से, 30-40 साल से। हमने 71 की लड़ाई के बाद से ना ये डॉक्ट्रिन हमने बदल दी। हमने कहा कि अब इससे हराना है। तो आप देख लीजिएगा, आप इकोनॉमी देखिएगा अपनी, 71 और 71 के बाद अब तक, मतलब करीब 20 साल उधर और 20 साल इधर, 40 साल में आपकी इकोनॉमी 71 में कहां थी, 71 में डॉलर कितने का था और आज कितने का है, 71 में आपकी इकोनॉमी कहां पहुंच गई है 71 से अब तक। अभी आपने HQ9 भी लिया चाइना से, J10C ले रहे हैं चाइना से, और भी बहुत सारी चीजें आपको हम लोग लेने पर मजबूर करेंगे। हालांकि पता नहीं, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन तब भी चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोचिए इस लिहाज से कि आप किस ट्रैप में फंसे हो। भारत से लड़ना फिजिकल रूप में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर जल्दी आप लोगों ने ये प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ बंद नहीं की ना, तो बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों पे। भारी तो अभी भी पड़ रहा है, वो दिख रहा है। इकोनॉमिकली आपको तोड़ा जा रहा है और आप टूट रहे हो। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना मेरे कमेंट्स में आके लोग, इंडिया ये है। एक भाई साहब अभी 2-4 दिन पहले, पता नहीं क्या नाम था, ट्विटर पे मुझसे लड़ रहे थे, तुम्हारे इंडिया की ऐसी, तुम्हारे इंडिया की वैसी, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमने भाई 75 साल से आप यही देख रहे हो, हमने तो 75 साल में देख लिया कि आपका देश टूट गया, हमारा तो खैर
और जो होना होगा होगा यार। लेकिन हमारे यहाँ ना यूनिटी बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ नहीं है। कुछ $100 में लोग आपके यहाँ बिक जाते हैं। बिकने वाले हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी लोग बिक जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ना उसने पूरे देश को एक कर रखा है। और ये ट्रैप वाली बात मैंने कही ना, इसको आप एनालाइज करिएगा कि जो बात मैंने कही है ना वो बहुत बड़ी बात कही है। इसको एनालाइज करिएगा कि हमने आपको मजबूर कर दिया है कि आप पैसे खर्च करो, कर्ज लेकर ही करो, लेकिन करो। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।